3 प्लेट छोले कुलचे कर दियो जी। ठीक है भैया, अभी करता हूँ। करो यहाँ बैठ जाओ, मैं कुछ सामान भी ले आऊंगी जो मुझे लाना है और ऑटो भी ले आऊंगी। तो मैं चल पड़ता बिटिया। बाबूजी आपके घुटनों में दर्द है, आप मेरे साथ कहाँ पैदल पैदल चलोगे? आप यहाँ बैठिए, मैं सामान के साथ ऑटो भी ले आऊंगी। ठीक है। ठीक। 15 रुपये लगा देंगे। 15 महंगा दे है। 15 रुपये किलो तो घाटना लग गए। सही ला ले, ना लेना हो तो ले लेना, और कितने देख और कितने ले लेंगे हम। हाँ देख लिए। भाई साहब लगता है आज फिर एक बूढ़े का नंबर आ गया। दिखाई तो ऐसे ही दे रहा है। भैया ये ऑटो स्टैंड कितनी दूर है? दूर? अरे भाई साहब यही तो ऑटो स्टैंड है। यही है? लेकिन हुआ क्या भैया, बताएंगे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भैया, वो मेरे बेटे की वाइफ है ना, वो ऑटो लेने के लिए गई थी तो वो मुझे वहाँ बैठा दिया था, तो अभी तक आई नहीं, 6-7 घंटे हो गए, तो मैं इसीलिए पूछ रहा था आपसे। अच्छा भाई, दरअसल वो ऑटो लेने के लिए नहीं गई, वो तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चली गई है। छोड़ के चली गई? क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है भैया, हर दूसरे या तीसरे दिन यहाँ पर कोई ना कोई किसी बूढ़े को या बूढ़ी को छोड़ के चला जाता है, और मैंने तो आपके आगे सच्चाई बताई है, आगे आपकी मर्जी। पागल हो गया तू? 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, और मुझे अपनी बहू पे और बेटे पे पूरा विश्वास है। मैं गलत हो सकता हूँ, वो नहीं। वो ठीक है, तभी तो 7 घंटे से तुम्हें यहाँ छोड़ के चली गई, अभी तक आई भी नहीं। अरे मेरी बहू कुछ सामान लेने के लिए गई होगी, इसीलिए लेट होगी। पागल। ठीक है ठीक है भाई जी लाइए छोले कुलचे। ठीक है भैया, लगाता हूँ। क्या लफड़ा हो गया? अरे वही रोज का लफड़ा, इनकी बहू इनको यहाँ पर छोड़ के चली गई, और ये कहते हैं कि मेरे बहू जैसी कोई बहू ही नहीं है। लो भाई साहब पानी पियो। भाई साहब ये छोले वाला ठीक कह रहा था, परसों एक लड़का अपनी माँ को छोड़ के चला गया यहाँ। क्या मतलब? आजकल के लड़के अपने माँ बाप और सास ससुर को रोडों पर छोड़ देते हैं, इनको ये नहीं पता जो ये कर रहे हैं इनके साथ भी यही कहानी दोहराई जाएगी। भाई साहब ये बात मैं इनको पहले ही समझा चुका हूँ, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है। मैंने आपको पहचान लिया है भाई साहब, आप सेक्टर 6 में रहते हैं, और मैंने आपको एक दिन देखा था, आप गेट के बाहर कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहे थे। चलो मैं आपको आपके घर छोड़ कर आता हूँ, चलिए उठिए। भैया मुझे यकीन नहीं हो रहा इन बातों पे कि मेरी बहू मेरे साथ ऐसा कर सकती है ना। अरे भाई साहब उन बातों को 10 घंटे हो गए, आपको अब भी यकीन नहीं है। आप चलिए घर, घर चल के सब पता चल जाएगा आपको, आइए। अरे वंशु, अरे बाबूजी कहाँ है? आ गए आप? बाबूजी अपने रूम में होंगे। अरे तुम रूम की कह रहे हो? मैंने पूरा घर चेक कर लिया है, बाबूजी कहीं नहीं मिले मुझे। अरे हाँ याद आया, वो आपके ड्यूटी जाने के बाद बाबूजी मुझसे कह रहे थे कि उन्हें मंदिर जाना है, तो शायद वो मंदिर गए होंगे। अरे तू पागल तो नहीं हो गई है? तेरे को पता नहीं हम इस शहर में नए हैं, और बाबूजी को तो इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो मंदिर कैसे जाएंगे? और कभी अकेले हमने उनको जाने दिया है बाहर? तुम रोक नहीं सकती थी क्या? सुमित, मैंने उनसे कहा था कि बाबूजी मैं आपके साथ मंदिर चल लेती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं बेटा तुम काम कर लो, मैं शहर भी देख लूँगा और घूम भी आऊँगा, तो मैं फिर काम करने लग गई थी। अरे वंशु तुमने ना बिल्कुल अनपढ़ वाली बात करती हो। क्यों जाने दिया तुमने बाबूजी को? अरे वो आ जाएंगे। अरे क्या आ जाएंगे? टेंशन मत लो, बैठो ना आप। मैं जाता हूँ देखने उनको। सुमित, सुमित बाबूजी मिले? बोलो ना। नहीं मिले। सुमित तुम टेंशन मत लो, बाबूजी आ जाएंगे। तुम ऐसा करो, कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, खाना खा लो। अरे वंशु पागल हो गई हो क्या?
कैसी बात कर रही हो तुम? मुझे ये नहीं पता मेरे बाबूजी अभी तक किस हाल में है। और तुम ऐसे में खाना खाने की बात कर रहे हो। और एक निवाला तक मेरे अंदर नहीं उतरेगा। जब तक मेरे बाबूजी नहीं आएंगे ना, मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। सुमित, ये कैसी बातें कर रहे हो? मिल जाएंगे बाबूजी। और जब तक मेरे बाबूजी नहीं मिल जाएंगे, मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। सुमित, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? वंशु, शाम होने वाली है और बाबूजी पता नहीं किस हाल में होंगे। सुमित, अब कहाँ जा रहे हो? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाई साहब। कौन? भाई साहब, आप किसी जोगेंद्र जी को जानते हैं क्या? जोगेंद्र जी? अरे हाँ भाई साहब, मेरे बाबूजी है वो। आपको कहीं मिले थे क्या? वो कहीं दिखे थे क्या? कुछ पता है क्या उनके बारे में? कहाँ है वो? अरे चिंता मत कीजिए, आपके बाबूजी बिल्कुल ठीक है और वो मेरे साथ है। बाबूजी, आप कहाँ चले गए थे बाबूजी? आपको पता है बाबूजी मैंने कहाँ नहीं ढूंढा आपको? बाबूजी, कहाँ चले गए आप? अरे अंजार से आ रहा बाबूजी, कम से कम बता के तो जाते कहाँ था। बाबूजी वादा करो, आगे से आप मेरे को बिना बताए नहीं निकलोगे घर से। बाबूजी मुझे देखो बाबूजी आगे। अरे बेटा, बस मैं तो वैसे ही टहलने के लिए निकला था, फिर रास्ता भटक गया। पता ही नहीं चला मेरा घर कितनी दूर है। मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत कर। वो तो भला हो इस इंसान का जो मुझे घर छोड़ गए। मुझे तो घर का भी नहीं पता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अरे रे रे, ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब, ये तो मेरा फर्ज था। ठीक है, अच्छा भाई साहब, अब मैं चलता हूँ। अच्छा बाबूजी, राम राम। चलो बाबूजी। बाबूजी, अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको घुमा के लाऊंगा, लेकिन आप अकेले घर से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है बेटा, नहीं जाऊंगा। लो बाबूजी खाना लो। उनसे एक काम करो, फटाफट बाबूजी के लिए खाना लगाओ और मैं अभी हाथ मुंह धो के आता हूँ। हाँ। ये लो। बाबूजी, आपको सब पता था कि मैंने आपके साथ क्या किया है। सब कुछ जानते हुए भी आपने सुमित को कुछ नहीं बताया। ठीक कहा बेटा तुमने। मैं चाहता तो ये बात सुमित को बता सकता था, पर नहीं, क्योंकि मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मेरे दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर उसको इस बात का पता चल जाए तो पता नहीं क्या कर बैठता। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि बेटी वो तुमसे भी बहुत प्यार करता है, और मेरी जुबान खोलने से तुम दोनों का रिश्ता पूरी जिंदगी नरक बन जाता, क्योंकि कभी भी सहन नहीं कर पाता कि मेरे बाप के साथ उसकी वाइफ ने ऐसा किया। और तुम भी मुझसे वादा करो, जिंदगी भर सुमित को ये बात कभी नहीं पता लगनी चाहिए कि तुमने। और बेटा, मेरी जिंदगी तो 5 साल 10 साल, अरे तुम दोनों को तो पूरा जीवन व्यतीत करना है, खुशी से रहना है। लेकिन बेटा, कभी भी जिंदगी में ऐसी गलत सोच मत लेके आना, क्योंकि जैसा हम करते हैं ना वैसा ही हमारे साथ होता है। बेटा, इस बात को
यहीं पे खत्म कर दो, खुश रहो तुम। बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मेरी सोच भी बहुत गलत है। बाबूजी मैं आपके साथ आज के बाद कुछ भी नहीं करूँगी, आपकी पूरी सेवा करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे अभी तू बच्ची है, बड़ी होती तो ये गलती नहीं करती। और बच्चे तो गलती का पुतला होते हैं, और बड़ों का फर्ज है उनको समझाना। मत रो बेटी, खुश रह तू, ठीक है? ठीक है बाबूजी, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। थोड़ा सा हलवा भी बनाना। हाँ बाबूजी ज़रूर। ठीक है।